हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग सिंह और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है अनुराग CBSE। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th बायो का चैप्टर 2 है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपको बनाता रहूँगा आपके लिए इस चैप्टर का, और जितना भी वीडियो बनेगा उसको आप इस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपने चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमें क्या पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बहुत आसान चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का हिंदी मीनिंग होता है काबू करना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। तो इस चैप्टर का मतलब यही है कि हम लोगों के बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो कंट्रोल होने का प्रोसेस है या फिर कोऑर्डिनेशन होने का प्रोसेस है, वही सब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चीज पाया जाता है जिसके वजह से उनका बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, और जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट होकर और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्लांट्स में कंट्रोल के लिए प्रेजेंट होता है फाइटो हार्मोन, एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्या? फाइटो हार्मोन। इसी को बोला जाता है क्या? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसी को क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम होता है कि ये प्लांट को, जो ग्रोथ होता है प्लांट के अंदर, उसको कंट्रोल करने का। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मेनली 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है क्या? जिब्रेलिन। पहला क्या होता है? जिब्रेलिन। दूसरा साइटोकाइनिन। और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? ऑक्सीन। चौथा क्या है? एब्सिसिक एसिड। चौथा क्या है? एब्सिसिक एसिड। और पांचवा इथाइलिन। तो ये 5 तरह के फाइटो हार्मोन्स पाए जाते हैं प्लांट के बॉडी के अंदर, जो प्लांट को कंट्रोल कराने का काम करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो ये 5 तरह के फाइटो हार्मोन होते हैं प्लांट के अंदर। नर्वस सिस्टम नहीं होता है प्लांट के अंदर, कोई नस नहीं होती है, कोई ब्रेन नहीं होता है प्लांट के पास कि वो कंट्रोल करे ह्यूमंस की तरह। इसीलिए प्लांट्स के पास फाइटो हार्मोन होता है जो प्लांट की बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये होता है फाइटो हार्मोन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन का फंक्शन भी पढ़ाऊंगा। अभी ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें हम लोग इसका बस नाम पढ़ेंगे। इसके बाद है कि ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में कंट्रोल कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में क्या प्रेजेंट होता है? नर्वस सिस्टम। और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर ही आते हैं ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन्स को
एंजाइम को, प्रोटीन्स को सिक्रीट करने का काम करते हैं, जिसके द्वारा हमारे बॉडी के अंदर या फिर एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस कंट्रोल होते हैं। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो एनिमल्स के अंदर दो तरीके से कंट्रोल होने का प्रोसेस होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा और केमिकल कोऑर्डिनेशन के द्वारा। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम में हम लोगों को पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, क्रेनियल नर्व्स आता है। ऐसे करके बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर ऐसा अरेंजमेंट होता है कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ये तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बातें हो गई कि कैसे एनिमल्स के अंदर कंट्रोल होता है और प्लांट्स के अंदर कैसे कंट्रोल होता है। इसको हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो पूरा मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोगों को समझना है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रीवियस चैप्टर में कि लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन होता है। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, जिसमें हम लोग भोजन का इंटेक करते हैं। और न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है? न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन होता है। जो फूड हमारे बॉडी के अंदर जाती है उसका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब जो भोजन टूटा हुआ रहता है उसी से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलने का काम होता है। और रेस्पिरेशन के बाद लास्ट में जो फूड मटेरियल हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जो एक्सक्रीटरी के फॉर्म में होते हैं, उसको बॉडी से हमारा बॉडी रिलीज कर देता है। तो ये तो हो गया। और ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं? ऑल इंटरैक्ट विथ ईच अदर। और ये सभी प्रोसेस क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, मतलब मिलजुल कर काम करते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। तो कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस जो मिलजुल कर या फिर कोऑर्डिनेट वे में होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बिना न्यूट्रिशन के हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं हो सकता, बिना डाइजेशन के रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, बिना रेस्पिरेशन के एक्सक्रीशन नहीं हो सकता। तो सभी एक दूसरे के ऊपर क्या हैं? टोटली डिपेंडेंट हैं। तो यहां तक बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए आप लोग, और कमेंट में बताइए कि हाँ यहां तक सर हम लोगों को समझ में आ गया। तब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं फिर। तो कैसा लगा यहाँ तक का वीडियो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट है व्हाट इज स्टिमुलस। एक छोटा सा टॉपिक है क्या? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? तो स्टिमुलस का डेफिनेशन बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस का डेफिनेशन होता है एनी चेंज